पाकिस्तान के F-16 विमान की हम बात करेंगे। उसके मलबे की तस्वीरें सामने आई, हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। और भारत के MiG-21 ने गिराया था पाक का लड़ाकू विमान F-16। POK में घुसकर सेना ने मार गिराया था पाकिस्तान का F-16 विमान। मलबा सामने आने के बाद पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान लगातार कर रहा था F-16 गिराए जाने से इनकार। बड़ा सवाल, तस्वीरें देखकर अब बेशर्म पाकिस्तान क्या कहेगा। तस्वीरों में मलबे में पास दिख रहे पाक के सेना अधिकारी भी। तो ये अब जो तस्वीर आई है उसके बाद पाकिस्तान क्या कहेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अभी भी झूठ बोलेगा, क्या अभी भी इनकार करेगा, क्योंकि तस्वीरें तो अब सामने आ गई हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ उसके सैन्य अधिकारी भी, और दूसरी तरफ हम आपको इंजन का जो मलबा जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, F-16 के इंजन का मलबा। तो आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस कदर झूठ बोल रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, कल पूरे दिन चर्चा हुई, तमाम तरह की एक्सरसाइजेस आपने देखी, और आज जो हम मलबा भी सामने आ जाता है, अब आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का पूरा जो अब तक का कैरेक्टर रहा है उसको आप हर घटना के बाद देखिए, एक मूल प्रवृत्ति उसमें दिखेगी, प्रोपेगेंडा, झूठ, भ्रामक प्रचार। और शायद वो इसलिए ऐसा करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको लगता है कि सच के साथ वो कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा। उसके साथ भी एक मजबूरी है, उसको अपने ऑडियंस को भी कन्विंस करना है, वहाँ के रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट को, वहाँ की आर्मी को, वहाँ की ISI को। तो वो इस तरह के तमाम फैब्रिकेटेड फैक्ट्स और विजुअल और पिक्चर्स और डाटा, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। और ये आज का नहीं भाई, आप देखिए, ये तो छोटी चीज है मेरी निगाह में। कारगिल के दौरान जो पाकिस्तानी सेना के सिपाही मारे गए इंडियन सॉइल पर, जिनको भारत की सेना ने मार गिराया था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको अपना सैनिक मानने से, उनके शव लेने से इनकार कर दिया था। आप समझ सकते हैं, ये वो देश है जो अपने सैनिकों के शव भी नहीं लेता और डिसोन कर देता है, कहता जी हमारे नहीं। उनके पास से आई कार्ड मिले, उनके पास से पाकिस्तानी सेना के एम्युनिशंस मिले, वेपन्स मिले जी, लेकिन पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने उनको डिसोन कर दिया, बोले नहीं जी ये हमारे सोल्जर नहीं है। तो ऐसे मुल्क से मुझे नहीं लगता कि आप उससे यूं उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान सच के रास्ते पर आ जाएगा, ऐसा नहीं लगता। और जो अभी परिस्थितियां बनी है जीनत, मुझे लगता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से गिर गया है। आप देखिए, जो वैश्विक मंच जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल से अब तक के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। अमिताभ जी, एक पॉइंट जो आपके साथ साझा करना चाहूंगी, आप इस पे बारीकी से हमें जानकारी भी देंगे। दरअसल थोड़ा सा पढ़ने के बाद ये भी मालूम चला कि जो F-16 विमान हम जिसका मलबा भी दिखा रहे हैं, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये उसे अमेरिका से मिले हुए हैं, और अमेरिका ने तो स्पेशली कहा हुआ है कि बिना इजाजत के आप इसका इस्तेमाल कर भी नहीं सकते। और वो बार बार कह भी रहा है कि आप जो है सैन्य कार्रवाई के जरिए स्थिति को खराब मत कीजिए। उसके बाद भी इसका इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, देखिए, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान किसी भी ढंग के किसी भी दुस्साहस को कर सकता है, क्योंकि उसके यहाँ जो माहौल है, मतलब पाकिस्तान के भीतर जो माहौल है, वो भारत विरोध का इतना बड़ा जहर उसके मन में इन सत्ताधीशों ने, वहां की आर्मी ने, वहां के ISI ने दशकों से भर रखा है कि उनको इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं। मैं जो बात मुख्य रूप से कहना चाह रहा था, जिसका असर इस पूरी लड़ाई पर पड़ेगा, जो भारत एंटी टेररिज्म की मुहिम चला रहा है, टेररिज्म को के उन्मूलन के लिए, दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं आज की तारीख में, सब इस बात पर एक राय है, मुतमईन है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होने दे रहा है जी। और यही बात भारत लगातार कहता भी रहा। भारत और इंडो पाक के स्तर पर जितने भी ज्वाइंट स्टेटमेंट आए, चाहे श्रीमती गांधी और भुट्टो के बीच आया हो, चाहे नरसिंह राव के समय आया हो, मनमोहन सिंह के समय आया हो, वाजपेयी के समय वाजपेयी मुशर्रफ रिकॉर्ड आया हो, कुछ भी रहा हो, या बेनजीर और राजीव के समय आया हो, हर में इसी बात पर एम्फेसिस किया गया कि पाकिस्तान अपनी सॉइल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। ठीक बात। ये पहली स्थिति आज की तारीख में अमेरिका का रुख बहुत कड़ा है, खासतौर पर ट्रंप के बाद से।
आप देखिए, ट्रंप तो यहाँ तक एक बार कह गए कि पाकिस्तान हमको बेवकूफ बनाता रहा और हमसे पैसे ऐंठता रहा और आतंकवाद के खिलाफ उसने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भारत के मामले में भी अमेरिका ने बहुत साफ और बहुत दो टूक स्टैंड लिया। एक दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू जो मुझे लगता है, जो भारत की दृष्टि से बहुत अच्छा है, कहा जा सकता है, सुखद कहा जा सकता है, कि जिसको हम लोग मान रहे थे या हमसे ज्यादा पाकिस्तान जिस पर ये ट्रस्ट कर रहा था, रिलाय कर रहा था कि चाइना हमारे साथ खड़ा हो जाएगा जी, लेकिन चाइना भारत के विरुद्ध जाने की स्थिति में उसने उस रास्ते को मंजूर नहीं किया। ठीक बात। उसने साफ कहा कि हम दोनों के मित्र हैं, यानी अगर भारत के साथ पाकिस्तान का टकराव होगा तो चाइना ने अपनी को एक सम्मानजनक दूरी पर खड़ा कर लिया। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। आज की तारीख में दुनिया का कोई ऐसा बड़ा मुल्क बताइए जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। ठीक बात। भारत की ये बड़ी कामयाबी है। लड़ाइयां केवल गोले बारूद से ही नहीं लड़ी जाती, लड़ाइयों में आज के ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये भी बहुत की फैक्टर है कि जो सुपर पावर्स हैं वो कहाँ खड़ी है। और देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव मूव हुआ है अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से, वो प्रस्ताव भी बताता है 10 दिन के भीतर उस पर निर्णय होना है जी। वहां हम चीन को फिर कसौटी पर कसेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो आप सोचिए, अब मसूद पर शिकंजा कसता जा रहा है। बकरीद की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरीद तो आएगी ना। ठीक बात है। तो मुझे लग रहा है ये बकरीद का समय है और पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी कूटनीतिक हैसियत सब ध्वस्त होने के कगार पर है। मसला केवल तोप का नहीं है, मसला ये भी है आपका बटुआ कितना बड़ा है, मसला ये भी है दुनिया की महाशक्तियां आपके साथ हैं कि नहीं। इन दोनों कसौटियों पर पाकिस्तान बहुत कमजोर स्थिति में है इस वक्त। बहुत शुक्रिया, आपने जो है एनालिसिस किया और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आई कि महाशक्तियां किसके साथ है ये बहुत मायने रखता है।